आदमी यह देखकर दहशत में आ जाता है कि जमी हुई वीरान जगह में हल्का हल्का धुआं उठ रहा है। कुछ भी सतर्क न करना चाहने पर विल अपना शरीर नीचे झुकाता है और धीरे धीरे रेंगते हुए पास जाकर देखने की कोशिश करता है। उसकी हैरानी की हद तब हो जाती है जब वह देखता है कि कई लाशें बर्फ पर बिखरी पड़ी हैं और उससे भी ज्यादा डरावना यह है कि उनके हाथ पैर और सिर बेरहमी से काट दिए गए हैं। विल की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है और वह भागने के लिए मुड़ता है, लेकिन तभी वह देखता है कि एक छोटी लड़की पेड़ से लटकी हुई है। यह दृश्य उसे पूरी तरह तोड़ देता है। घबराए हुए वह अपने साथियों के पास जाता है और कांपती आवाज में जोर देकर कहता है कि यह सब व्हाइट वॉकर्स का काम है। वह चेतावनी देता है कि वे यहाँ और नहीं रुक सकते, लेकिन उसके साथ ही उस पर विश्वास नहीं करते। वे मानते हैं कि यह सब सिर्फ वाइल्डलिंग्स का काम है और खुद जाकर जांचने का फैसला करते हैं। लेकिन जब वे तीनों उस डरावने दृश्य पर वापस लौटते हैं तो वहाँ कटे हुए अंग गायब हो चुके होते हैं। विल द्वारा बताई गई सारी बातों और अब इस अजीब घटना के बाद उनके पास क्षेत्र में बंटकर खोज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इसी समय उनमें से एक को बर्फ के नीचे कुछ दबा हुआ मिलता है, लेकिन इससे पहले कि नेता पूछ सके कि वह क्या है, एक छायादार आकृति अचानक प्रकट होती है और हमला कर देती है। घोड़े तुरंत डर जाते हैं और चारों दिशाओं में भाग जाते हैं। विल घबराकर इधर उधर देखता है और फिर वह छोटी लड़की जो पेड़ से लटकी हुई थी अचानक फिर से उसके सामने आ जाती है। एक बर्फीला डर उसकी रगों में दौड़ जाता है। हिम्मत न हारते हुए वह जितनी तेज दौड़ सकता है दौड़ पड़ता है और सौभाग्य से अपने एक और साथी से टकरा जाता है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ बोल पाते, विल बेबस होकर देखता है कि उसका साथी सिर कलम कर दिया जाता है। व्हाइट वॉकर सिर नहीं ले जाता, बल्कि उसे इंसानियत के लिए चेतावनी के तौर पर वहीं छोड़ देता है। पता चलता है कि विल नाइट्स वॉच का सदस्य है। एक विशाल प्राचीन दीवार हजारों मील तक फैली हुई है जो गर्म दक्षिण को जमे हुए उत्तर से अलग करती है। दीवार के उत्तर में एक क्षेत्र है जो विंटरफेल नामक एक महान किले के पास स्थित है। किले का स्वामी पुरुषों को दीवार की रक्षा के लिए नियुक्त करता है और इन पुरुषों को नाइट्स वॉच के नाम से जाना जाता है। हजारों साल पहले दीवार को व्हाइट वॉकरों से बचाव के लिए बनाया गया था, जो केवल बर्फीले वीरानों में दिखाई देते हैं और जिनके पास जीवित लोगों को कठपुतली जैसे मृत में बदलने की डरावनी शक्ति है। हालांकि हजारों साल तक उनका कोई निशान न मिलने के बाद लोग मानने लगे हैं कि व्हाइट वॉकर केवल एक किंवदंती है। अब नाइट्स वॉच मुख्य रूप से वाइल्डलिंग के आक्रमणों से रक्षा के लिए मौजूद है। इस समय विल डर और निराशा से पूरी तरह घिर गया है। उसके पास विंटरफेल लौटने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वह बिना किसी झिझक के दक्षिण की ओर भागने का फैसला करता है। दुर्भाग्यवश उसे जल्दी ही उत्तरी गश्ती सैनिकों द्वारा पकड़ लिया जाता है। उसका इंतजार कर रही है सिर कलम करके दी जाने वाली सजा, क्योंकि उत्तर में दीवार के लोगों पर शासन होता है। प्राचीन परंपरा के अनुसार नाइट्स वॉच का कोई भी सदस्य जो अपनी पोस्ट छोड़ देता है उसे भगोड़ा माना जाता है और उसकी सजा उत्तर के लॉर्ड द्वारा स्वयं दी जाती है। जब विल को फांसी के तख्ते पर लाया जाता है तो वह बड़बड़ाता है, लेकिन उत्तर के अनुभवी लॉर्ड स्टार्क उसकी कहानी का एक भी शब्द नहीं मानते और इसे सिर्फ भगोड़ेपन का बहाना मानकर खारिज कर देते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के स्टार्क विल